डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कुछ वर्ष पूर्व तक भारतीय परिवेश में सरोगेसी शब्द का प्रयोग करना भी विचित्र सा लगता था, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। आज भारत में सरोगेसी का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है और सामान्य जनता भी अब इससे अपरिचित नहीं है। सरोगेसी अर्थात किराए की कोख के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल सरोगेसी आधुनिक युग की एक चिकित्सकीय प्रणाली है जिसके माध्यम से निसंतान दंपति संतान का सुख पा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के शारीरिक अथवा चिकित्सकीय कारण से कोई महिला संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरोगेसी तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। इस तकनीक के अंतर्गत दंपति द्वारा स्वयं के शारीरिक कॉम्बिनेशन की संतान किसी अन्य महिला, जिसे सरोगेट मदर कहा जाता है, से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए टेस्ट ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से अब तक हजारों दंपति संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 20-25 मिलियन बांझ दंपति हैं, परंतु भारतीय दंपतियों में सरोगेसी का अधिक प्रचलन नहीं है। बावजूद इसके यह भी आश्चर्यजनक है कि आज भारत सरोगेसी हब के रूप में उभर रहा है। अनुमानतः दुनिया में अगर सरोगेसी के 500 मामले सामने आते हैं तो उनमें से लगभग 300 मामले भारत के होते हैं। इस समय भारत में 3000 से भी अधिक फर्टिलिटी क्लिनिक सेंटर हैं जो सरोगेसी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। गुजरात का आनंद शहर सरोगेसी से संबंधित सेवाएं देने के लिए विश्व भर में मशहूर है। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी हेराल्ड सन के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2012 में भारत में केवल ऑस्ट्रेलियाई दंपतियों के ही 200 सरोगेसी जन्म के मामले प्रकाश में आए थे, जबकि वर्ष 2009 में यह आंकड़ा मात्र 47 था। इस समय विकसित देशों, विशेष तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि के इच्छुक दंपति सरोगेसी की सुविधा के लिए भारत का रुख करते हैं। यद्यपि कई देशों में वाणिज्यिक सरोगेसी को मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु भारत में यह वैध है और सरोगेसी का अनुमानित व्यवसाय $400 मिलियन से भी अधिक है। पाई पैराचेंज। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि विकसित देश तकनीक के मामले में निस्संदेह हमसे बेहतर हैं और उन देशों में भी सरोगेसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद उन देशों के दंपति सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पाने के लिए भारत को ही क्यों चुनते हैं? इसके कई कारण हैं। इसका पहला कारण तो यह है कि आज हमारे देश में भी चिकित्सकीय विज्ञान उन्नति कर रहा है और यहाँ चिकित्सा संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा कारण है यहाँ सरोगेट मदर आसानी से मिल जाती है। गरीब अथवा निम्न तबके की महिलाएं आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य से इस काम के लिए तैयार रहती हैं। हालांकि कई बार इसके पीछे पारिवारिक दबाव भी होता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में आर्थिक लाभ पाने हेतु गरीब तबके की 18 से 35 वर्षीय महिलाएं सरोगेट मदर बनने की इच्छुक रहती हैं। तीसरा
कारण है यहाँ सरोगेसी संबंधी नियम बहुत लचीले हैं और पूरी चिकित्सकीय प्रणाली के अंतर्गत विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम खर्च होता है। इस प्रकार समान स्तर की सुविधा की उपलब्धता और कम खर्चीली प्रक्रिया होने के कारण भारत में सरोगेसी का व्यवसाय काफ़ी फल फूल रहा है। मेडिकल टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखें तो सरोगेसी हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है, परंतु व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। दरअसल हमने सरोगेसी को कानूनी रूप से वैध तो घोषित कर दिया है, परंतु इस संदर्भ में हमारे नियम कानून बेहद कमज़ोर हैं, जिसके कारण विदेशी दंपति जब तक इनका फ़ायदा उठाते रहते हैं और अधिकांश मामलों में तो इनका पालन ही नहीं किया जाता। भारत में सरोगेट माँ के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित न होने के कारण ही दलालों द्वारा मौखिक मध्यस्थता की जाती है, जिसमें सरोगेट माँ को बहुत कम भुगतान किया जाता है। कई बार दबाव के चलते या स्वयं महिला ही अपनी इच्छा से बार बार सरोगेट माँ बनने के लिए राजी हो जाती है, जिससे उसके स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस पर भी बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसकी देखभाल की प्राय उपेक्षा ही की जाती है और यदि बच्चे के माता पिता उसे अपनाने से इनकार कर दें तो उसके लिए स्थिति और भी विचित्र हो जाती है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें जैविक माता पिता ने सरोगेट माँ से जन्मे बच्चे को अपनाने से ही मना कर दिया और बच्चे को साथ लिए बिना ही स्वदेश लौट गए। इसके अतिरिक्त एक चौंकाने वाली यह बात भी सामने आई है कि सरोगेसी के कारण कन्या भ्रूण हत्या के मामले भी बढ़े हैं। लड़का पाने के इच्छुक माता पिता बच्चे का लिंग पता लगाने पर कन्या भ्रूण पर गर्भपात कराने के लिए सरोगेट माँ को विवश करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरोगेट माँ बनने वाली महिलाओं के हितों की कई बार अनदेखी की जाती है। पाई पैराचेंज सरोगेसी को व्यवसाय का रूप देना बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त नियम होने चाहिए तथा उनका पालन भी सख्ती से किया जाना चाहिए, जिससे मानवीय मूल्यों की रक्षा की जा सके। अन्यथा इसमें फैली अराजकता तथा अपारदर्शिता हमारे लिए खतरा बन जाएगी। वर्तमान समय में हमारे यहाँ सरोगेसी के मामलों की निगरानी करने के लिए कोई विशेष संस्था या विधान नहीं है। इस संदर्भ में केवल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश उपलब्ध हैं, जो नाकाफ़ी हैं। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी संवेदनशीलता व्यक्त की है, परंतु सरोगेट माँ के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2013 अभी भी लंबित है और अभी तक इसे संसद में पेश भी नहीं किया गया है। मौजूदा सरकार से यह आशा है कि वह इस विषय की गंभीरता समझते हुए शीघ्र ही इस दिशा में प्रभावशाली कानून का निर्माण करेगी, जिससे गरीबी से जूझती भोली भाली महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण रोका जा सके। स्टॉप।